DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया और उससे पहले होने वाले वाक़यात का मरकजी स्पॉन्सर मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या भारत की दहशतगर्द जहनीत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के वाक़े के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्द अपने हैंडलर से अफगानिस्तान में राबते में थे। अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफगानिस्तान से खुदकुश हमलावर पाकिस्तान आते हैं। जदीद गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मंसूबे अफगानिस्तान में बनाए जाते हैं। खवारिज और BLA के लोग मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए पाक फौज के ऑपरेशन में किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा, दहशतगर्दों ने धमाका करके ट्रेन को रोका, खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर बिठा दिया। पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को इंगेज किया। दहशतगर्दों की कम्युनिकेशन से पता चला कि उनके दरमियान खुदकुश बमबार भी हैं। ऑपरेशन में 356 यरगमालियों को बाजियाब कराया गया। 37 जख्मी हैं। 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्द वाक़े में 26 यरगमाली शहीद हुए। इनमें से 18 का ताल्लुक फौज और FC से है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में दहशतगर्दों की हिमायत में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। भारतीय मीडिया इसको लीड कर रहा था। जाली वीडियोज़ के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वीडियोज़ चलाईं, जाली और पुरानी वीडियोज़ चलाईं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप की वीडियोज़ दिखाकर एक झूठा बयानिया बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि एक शख्स भी अगर लापता है तो उसकी कोई तौजीह नहीं दी जा सकती, लेकिन खुद लापता होने और जबरी गुमशुदगी में फ़र्क देखना चाहिए। लापता शख्स को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले को कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा टूल बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में भी लापता अफराद हैं। बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को उजागर करने का मकसद प्रोपेगेंडा करना है। DGISPR ने कहा, बलूचिस्तान के लापता अफराद के 452 केस बाकी हैं, बाकी हल हो चुके। कलअदम BLA में कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त किधर है, क्या लापता अफराद हैं? क्या अमरीका, बरतानिया और भारत में मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं? पूरी दुनिया में कहाँ पर मिसिंग पर्सनस के मामले पर अपनी ही अफवाज पर चढ़ दौड़ते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी का ताल्लुक महरूमी के बयानिए से नहीं। गोजर खान में इस्लामाबाद जितनी तरक्की नहीं, जैकबाबाद कराची जैसा शहर नहीं, लाहौर जैसी तरक्की साहिबाल में नहीं है। बेरोज़गारी या तरक्की ना होने की वजूहात पर बंदूक उठाने और तशद्दुद की कोई तावील नहीं बनती। ये इंसानी हुकूक और तरक्की का नहीं बल्कि खालिसतन दहशतगर्दी का मामला है, जिसका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। दहशतगर्द अनासिर का बलूच कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं। बेअमनी फैलाने वाले अनासिर सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनसे कोई रियायत नहीं होगी। सूबे में पुलिस, CTD और लेवीज़ को मजबूत किया जा रहा है। पता चला कि इतने दूर दराज इलाके में इतना बड़ा वाक़या हुआ है। मुझे तो यही लग रहा था कि दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ सीरियस ऑपरेशन दैट विल टेक क्वाइट सम टाइम टू क्लियर एंड रेस्क्यू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, जब हमले का मालूम हुआ तो लगा कि इस दूर दराज इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई और उन्हें बेनकाब किया गया, उस पर बलूचिस्तान की हुकूमत और फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया है। हम सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कामयाब होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े की मज़म्मत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े से पाकिस्तान को जख्म लगा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने APS जैसा सानहा होने से बचाया।
इनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। मीडिया कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिविलियन को टारगेट करने की मजम्मत करते हैं। कल भी वजीर आजम ने सबसे पहले तनकीद का निशाना PTI को बनाया। चंद बयानात जो सही या गलत हैं उसका सहारा लेकर कौम को तकसीम कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद सिक्योरिटी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हम अजहद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तिमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि हम बर्बादी से निकल आएँ। साहिबजादा हामिद रजा ने पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाकर अरकान को ब्रीफ करने का मुतालबा किया। असद कैसर ने कहा, कल वजीर आजम PTI पर इल्ज़ाम लगाते रहे, हालांकि जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था। कराची में अहम बाजारों के लिए ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात। 3 तलवार पर रिक्शा, टैक्सी या ऑन कॉल टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। 3 तलवार पर रश होने की सूरत में क्लिफ्टन ब्रिज, रेस कोर्स, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड का इस्तेमाल करें। तारिक रोड, अल्लाह वाली से इत्तेहाद सिग्नल तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। सदर फवारा चौक से GPO और सिंगर चौक से ज़ेबुन्निसा तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। जामे क्लॉथ तिब्बत चौक से ईदगाह चौक तक रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। मिलेनियम ब्रिग रोड से आने वाली ट्रैफिक मिलेनियम ब्रिज से नीपा जा सकेगी। हैदरी मार्केट वाली सड़क पर रिक्शा, टैक्सी का दाखिला ममनू होगा। नॉर्थ कराची से कमर्शियल ट्रैफिक को 5 स्टार चुरंगी से शिपॉनर चुरंगी और लंडी कोतल चुरंगी मोड़ा जाएगा। बोर्ड ऑफिस से ट्रैफिक KDA चुरंगी से ज़ियाउद्दीन चुरंगी और पहाड़गंज मोड़ा जाएगा। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 4,700 रुपये इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,14,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोने का भाव 2,69,204 रुपये हो गया। आलमी मंडी में पहली बोर से सोने का रेट $3,000 फ़ी औंस तक जा पहुँचा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की धमकियों पर माशी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सोना सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हमास का गजा में कैद अमरीकी शहरी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करने पर इत्तफाक। हमास का दोहरी शहरियत के हामिल 4 अमरीकियों की लाशें भी हवाले करने पर इत्तफाक। हमास के ऐलान पर इसराइली वज़ीर आज़म ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि खवारिज भारतीय एजेंट हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपागेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला जा रही है। कराची से पाक फौज के हक में मुहिम चलाने का आगाज करेंगे। और मॉडल नादिया हुसैन का तस्दीक के बगैर फेक कॉल को डायरेक्टर FIA से मंसूब करके ब्लैक मेलिंग और रिश्वत मांगने के इल्ज़ामात लगाना महंगा पड़ गया। FIA हुकाम की नादिया हुसैन से पूछगछ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नादिया हुसैन ने कहा, FIA की टीम आज सुबह आई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया गया है। नादिया हुसैन ने कहा कि उन्होंने सारी मालूमात फराहम कर दी हैं। अदाकारा का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की डिस्क्रिप्शन पर वाज़ेह किया था कि उन्हें फ्रॉड कॉल की गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से कबल फ्रॉड कॉल से मुताल्लिक FIA को आगाह किया था। FIA हुकाम का कहना है कि नादिया हुसैन का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया गया और नादिया हुसैन को अगले हफ्ते बयान कलमबंद करने के लिए पाबंद किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। नादिया हुसैन के खिलाफ पैका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नादिया हुसैन के इल्ज़ामात इदारे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है।